भगवान की शरण ग्रहण करने का मतलब क्या होता है? भगवान की शरण ग्रहण करने का मतलब है कि आप भगवान की सेवा में जुड़ जाओ, और जितना आप भगवान की सेवा में जुड़ोगे उतना ही आप भगवान के करीब जाते जाओगे। और श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे जितना एक पुत्र जितना अपने पिता के समीप होता है, करीब होता है, जितना भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है, पिता और पुत्र दोनों ही सुख का अनुभव करते हैं। लेकिन अगर पुत्र बगावत करते, बागी होके उल्टे सीधे बातें करे, भाग जाए, तो पुत्र खुद भी दुखी रहता है और पिता को भी दुख बेसिकली मिलता रहता है। तो ये जो शरणागति है, भगवान की शरण लेना, यही जीवन का लक्ष्य है। और जो पूर्ण शरणागति है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, ये बहुत ही दुर्लभ है। बहुनाम जन्म नाम अंते, कई जन्म के बाद में धीरे धीरे व्यक्ति इसकी तरफ आगे बढ़ता है। और जब व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, जब कोई भक्त, कोई भाग्यवान व्यक्ति उस स्तर तक पहुंच जाता है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना शोचती ना कांक्षती, तो उस स्तर पे आके, उस धरातल पे पहुंच के उसको किसी भी प्रकार का शोक या मोह उसके नहीं रहता। सारी भौतिक दुख, क्लेश उसके ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारे आचार्य प्रश्न उठा रहे हैं कि ये मोह क्या चीज़ होती है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि जो मोह है, मोह का मतलब है ये अपने मन में सोचना कि हम स्वतंत्र हैं। मोह का मतलब ये है अपने आप को ये शरीर समझना। मोह का मतलब है ये सारी वस्तुएं हमारी संपत्ति हैं, हम इनके स्वामी हैं। ये बेसिकली मोह है। और जब व्यक्ति दर्शन कर लेता है भगवान के, जब व्यक्ति जीव को, आध्यात्मिक स्फुलिंग को देख लेता है गुण की दृष्टि से, भगवान से एकत्वम के रूप में, तो उसका ये मोह नष्ट हो जाता है। मोह नष्ट होने का क्या मतलब है कि उसको ये दिख जाता है कि जीव स्वतंत्र नहीं है, जीव पराधीन है, भगवान पर आश्रित है। पहली बात। दूसरी बात, उसको ये समझ आ जाती है कि भगवान सारी वस्तुओं के, सब व्यक्तियों के, सब जीवों के भगवान स्वामी हैं, जो कि पहला श्लोक ही है। पहला श्लोक है कस्य स्युत धनम। ये जान लेना चाहिए कि सारा धन, सारी संपत्ति किसकी है, सब जीव किसकी संपत्ति है। जब ये बात समझ में आ जाती है कि भगवान की संपत्ति है, तो ये जो स्वामित्व का मोह है ये ख़त्म हो जाता है। स्वामित्व की भावना हमारे मन से हट जाती है। और जब स्वामित्व की भावना हट जाती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि जितने भी भौतिक क्लेश है ख़त्म हो जाते हैं। अब बड़े से बड़ा लॉस जो है, नुकसान है, वो विचलित नहीं कर पाएगा हमें। बच्चा भी मर गया तो भी विचलित नहीं होंगे, ओह हमारा बच्चा मर गया, हमारा जीवन ख़त्म हो गया। भगवान का था, भगवान ले गए। श्रीवास ठाकुर का उदाहरण है हमारे पास में। चैतन्य महाप्रभु ही घर में कीर्तन कर रहे हैं, श्रीवास ठाकुर के पुत्र की मृत्यु हो गई। कहा पुत्र की मृत्यु हो गई, कोई बात नहीं, सब शांत रहो, महाप्रभु के नृत्य में विघ्न नहीं आना चाहिए। कोई विचलित ही नहीं हो रहे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी तरह की। सारा फोकस भगवान के ऊपर लगा हुआ है कि भगवान को सुख देना है हमने। स्वामित्व की भावना खत्म हो जाती है। इसका उदाहरण महाभारत में हमें मिलता है 12, 17, 18 के अंदर, जहाँ पे कि जनक महाराज ये श्लोक बोल रहे हैं, अनंतम बत में वित्तम, कि मेरे पास अनंत खजाना है, मेरे पास में कोई आर पार ही नहीं है, सीमा नहीं है, कितना है पता नहीं भाई, इतना भरा पड़ा है। लेकिन वो कह रहे हैं यस्य में नास्ति किंचना, लेकिन वो मेरा नहीं है, मेरा कोई स्वामित्व नहीं है, वो मेरा नहीं है, भगवान का है। मैं तो कस्टोडियन हूँ, मैं तो उसका रक्षक हूँ। और वो आगे कह रहे हैं, बहुत ही सुंदर वचन है, महाराज जनक बोल रहे हैं, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम, अगर पूरी मिथिला नगरी आग में घिर जाए, जलकर राख हो जाए, ना मैं किंचित प्रदह्यते, तो मेरा क्या नुकसान है, मेरा क्या चला गया, मेरा क्या जल गया, मेरा तो था ही नहीं कुछ। तो बिल्कुल निर्विकार भाव से, बिल्कुल 1% भी जो है वो विचलित नहीं होते।
अब दूसरा एस्पेक्ट इसका क्या है कि जो लोग जीव को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में नहीं देख पाते, जो लोग भगवान से जीव के संबंध को नहीं देख पाते, वो हमेशा शोक और मोह से ग्रसित रहते हैं। मतलब हमेशा वो दुख इस भौतिक संसार में झेलते आए हैं, झेल रहे हैं और झेलते ही रहेंगे।